अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जलीलुल क़दर पैगंबरों में से एक थे। उनका किस्सा कुरान करीम में कई मुकामात पर बयान किया गया है, जिसमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत के बहुत से असबाब मिलते हैं। नबुवत और कौम नैनवा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया गया था। नैनवा के लोग बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कई सालों तक आप इन्हें वाज़ व नसीहत करते रहे, लेकिन वो अपनी गुमराही पर कायम रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का रुखसत होना। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने किसी तरह से भी ईमान कबूल ना किया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि इन पर अल्लाह की अज़ाब आने वाले हैं। उन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया कि 3 दिन के अंदर इन पर अज़ाब आएगा, और फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो शहर छोड़कर चले गए। कौम की तौबा और अज़ाब का टल जाना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम नैनवा ने अज़ाब की निशानियां देखी। आसमान पर सियाह बादल छा गए और धुआं उठने लगा। ये देखकर इन्हें यकीन हो गया कि अज़ाब करीब है। कौम को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों की सच्चाई का एहसास हुआ और वो सब घबराकर जंगल की तरफ भागे। उन्होंने बच्चों, औरतों और जानवरों को समेटकर सबको जमा किया और अल्लाह के हुजूर तौबा और गरिया वज़ारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की, मुजालिम से बाज आए और एक दूसरे से माफ़ी तलब की। अल्लाह ताला को इनकी मुखलसाना तौबा और आवाज़ारी पर रहम आया और अज़ाब टल गया। नैनवा के लोग अमन व चैन से अपने शहर वापस लौट आए। ये वाहिद कौम है जिस पर अज़ाब आने के बाद की तौबा कबूल हुई और अज़ाब टल गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का समंदरी सफ़र। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर छोड़कर एक कश्ती में सवार हो गए, जो समंदर में रवाना हुई। समंदर में तूफान आ गया और कश्ती डूबने के करीब हो गई। कश्ती वालों ने फैसला किया कि किसी एक शख्स को समंदर में फेंक दिया जाए, ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो और बाकी लोग बच जाए। 3 बार करा डाला गया और हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और ख़ुद को समंदर में फेंक दिया, मछली के पेट में। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मछली के पेट में वो जिंदा रहे। वहाँ आपने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की और ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने इन्हें मछली के पेट से निजात दी। मछली ने इन्हें एक जटिल मैदान में उगल दिया। वापसी और कौम की हिदायत। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, तो वो बहुत कमज़ोर और बीमार थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए एक कद्दू का दरख्त उगाया, जिसके साए में इन्हें राहत मिली। सेहत याब होने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस लौटे। जब वो नैनवा पहुँचे, तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनकी कौम ईमान ला चुकी है और हिदायत के रास्ते पर गामज़न है। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी कौम की रहनुमाई में गुजारी। ये वाक़या हमें अल्लाह की रहमत, तौबा की अहमियत और सब्र का दुरुस्त देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम फरमाता है, ख़ास तौर पर जब खुलूस दिल से तौबा करे।